किसी भी देश को, समाज को संगठित रखने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए कुछ कायदे कानूनों को, कुछ नियम बनाए जाते हैं। इनको कानून कहते हैं और ये माना जाता है कि ये कानून राजा हो या रंक सबके लिए एक समान होते हैं। सबको इसका पालन करना होता है। ये ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, अपने समाज को हम देखते हैं तो समझने में आता है। आज जब हम इस विषय को थोड़ा सा ध्यान से देखें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसा लगता है कि कानून तो हैं, लेकिन वो व्यक्ति के, समाज के अंदर जो व्यक्ति है उसके प्रभाव के हिसाब से अपना कार्य करता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे है? मैं छोटे छोटे उदाहरण देकर के आपको अपनी बात समझाने का प्रयत्न करूंगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर आम आदमी पटरी पे बैठ के काम करने लगे मतलब अपना सब्जी बेचने लगे, इस टाइप के कुछ काम करने लगे, तो सरकार के अधिकारी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, पुलिस के अधिकारी आएंगे और उनको डंडा मार के भगाने की कोशिश करेंगे या पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के, उगाही करके उनको वहां बैठने की इजाजत दे देंगे। इससे होता क्या है? वहां ट्रैफिक की दिक्कत होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सरकार क्या करती है? सरकार भी पटरी पे जहां मन में आता है कहीं पे इसको क्या कहते हैं, पुलिस के बीट बॉक्स लगा देती है। आप बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स देख लीजिए, जगह जगह पटरी के बीच में जो है अपने पिलर्स लगा करके, कॉलम्स लगा करके उनके ऊपर लगा देते हैं। वो जब पटरी को घेरते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, और जब आम आदमी बैठता है तो सबको तकलीफ हो जाती है। तकलीफ तो है, आम आदमी जब बैठता है तो वो तकलीफ उगाही के रूप में उसका रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि वो वहां से हट जाते हैं, हटता कोई नहीं है। जो जहां बैठ गया वो वहां बैठ जाता है। सिर्फ सरकार और प्रशासन में जो लोग हैं उनकी एक कमाई का साधन बन जाते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूं, सड़क पे आपने ध्यान दिया होगा कि लोग कुछ उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। जाने वाले रास्ते पे आने आ रहे होते हैं लोग। कौन होते हैं वो लोग? रिक्शा वाले होते हैं, 3 व्हीलर वाले होते हैं, 2 व्हीलर्स वाले होते हैं, और कभी कभी गाड़ियों वाले भी होते हैं। तो पुलिस क्या करती है? पुलिस का काम है कि यातायात को, ट्रैफिक को नियम से चलाए। जो जाने वाली सड़क है उस पर जाने वाले हों, जो आने वाली सड़क को आने वाले हों। लेकिन अगर उल्टे चल रहे हैं तो पुलिस वाले क्या करेंगे? कार वाले का तो चालान कर देंगे, और जो रिक्शा पे है या साइकिल पे है उसको छोड़ देते हैं कि ये गरीब आदमी है। तो गरीब होना क्या इस बात का उद्योतक है कि भाई आप जो है कानून तोड़ सकते हैं? ये कौन सी परिभाषा हुई? तो वहां पे जो तकलीफ होती है उसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये हमें समझना है। जब आप सीधे चलते हैं, राउंड अबाउट आता है, तो लोग पूरे सर्कल में घूमने की बजाय बीच में से ही कट मार के दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसमें अगर 3 व्हीलर वाला चला जाता है, 2 व्हीलर वाला चला जाता है, साइकिल वाला चला जाता है, रिक्शा वाला चला जाता है और गाड़ी वाला चला जाता है, तो इसमें से 2 के चालान सबसे ज्यादा होते हैं। एक 3 व्हीलर वाले को पकड़ लेंगे और एक गाड़ी वाले को पकड़ लेंगे। 2 व्हीलर वाला भी निकल जाता है, साइकिल वाला भी निकल जाता है, रिक्शा वाला भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब आदमी है। ये समझ नहीं आया कि कानून जब सबके लिए एक बराबर है तो बाकी क्यों को दंडित किया जाता है। तीसरा उदाहरण देता हूं, आपने दिल्ली में देखा होगा डीटीसी की बसें चलती हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सरकारी बसें हैं। कितने गंदे तरीके से वो बसों को चलाते हैं सड़क के ऊपर। कोई भी पुलिस वाला उनका चालान नहीं करता। आपको पता है क्यों नहीं करता? क्योंकि पुलिस वाले उसमें चलते हैं और वो उसकी टिकट नहीं लेते हैं। तो दोनों, वो उसकी बदतमीजियां सड़क पे सहन करता है, उसको अलाउ करता है, और वो उसको टिकट नहीं बेचने का उसको फायदा देता है। इसमें नुकसान किसका होता है? जो सड़क पे चलने वाले वाहन हैं उनका नुकसान होता है।
जो पैदल चलने वाले हैं उनकी जान का खतरा बना रहता है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अभी महामारी फैली हुई है पूरे संसार में, हमारे देश में वो फिर दोबारा से बहुत तेजी से फैल रही है। सब जानते हैं सरकारों ने क्या किया है कि अब सब आम आदमियों को बड़ी तेजी से फाइन लगाना, उनको दंडित करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल कीजिए, जब आप एक नियम बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है, तो सबको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन वो उसमें भेदभाव क्यों है? मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी और भी मंत्रीगण, अभी 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, वहां इलेक्शन कैंपेन्स देख लीजिए, उन सब में ताबड़तोड़ भीड़ आ रही है और वहां पे ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा है, ना कोई मास्क का ध्यान दिया जा रहा है, ना सैनिटाइजर का ध्यान दिया जा रहा है। तो जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारी अगर इस टाइप की गतिविधियां करेंगे तो आम जनता से आप क्या अपेक्षा करेंगे? आम जनता से तो आप 2000 रुपए का फाइन ले रहे हैं, सड़क पे मास्क बिना लगाए घूमने पे 500 रुपए का फाइन ले रहे हैं। तो इन सब लोगों से आप क्या फाइन लेंगे? क्या आप इनको नोटिस जारी करेंगे? क्या आप कहेंगे? जब यही नहीं लगा रहे तो आम आदमी से आप क्यों अपेक्षा करते हैं? अगर कानून सबके लिए है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी है, मुख्यमंत्री के लिए भी है और मंत्रीगणों के लिए भी है और छोटे से छोटे समाज में जो व्यक्ति है उसके लिए भी है। तो इन सब पे कौन ध्यान देगा? इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों? कल की बात मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में कुछ पैदल चलने वालों को 6-6 घंटे तक बैठाया गया क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। बिल्कुल लगाना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि भैया इस समय महामारी है और इसके ऊपर ध्यान देना है। तो 6 घंटे बैठाया, 500 रुपए फाइन किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन वो क्या, जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं और देश के सभी माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के और नीचे तक सब नेतागण उसमें ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और ताबड़तोड़ भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, उसका क्या वहां पे कोरोना नहीं हो रहा? बड़ी अजीब बात है, बंगाल से एक भी कोरोना के केस की खबर नहीं सुनने में आ रही न्यूज के अंदर। खासतौर पे मीडिया कर्मियों को पता नहीं क्या हो गया है, वो क्यों नहीं इन बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं रख रहे हैं, लेकिन जिस प्रमुखता से रखना चाहिए उस प्रमुखता से नहीं रख रहे हैं। अगर मीडिया आज अपनी ईमानदारी से इस विषय को उठाने लगे और इस पे बात करने लगे तो मैं समझता हूं इसके ऊपर जरूर शासन का, प्रशासन का गंभीरता से ध्यान जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको सब पता है, लेकिन सब अपनी मौज में है और जो लोअर क्लास है उसको कोई ध्यान देता नहीं है क्योंकि उन्हें पता है उनसे तो कोई पैसा मिलना नहीं है। जो मीडियम क्लास है और अपर क्लास है उससे पैसे उगा लेते हैं और जो एलिट क्लास है, जो बहुत ऊपर है, उसको ये हाथ लगा ही नहीं सकते। वो चाहे जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहना कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून की मान्यता सबके अंदर एक होनी चाहिए, मेरे को ये देख करके तो महसूस होता है कि ऐसा तो नहीं है। कम से कम अगर ऐसा होता तो इस महामारी के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, उन राज्यों के बड़े बड़े पदाधिकारी इन बातों पर विशेष ध्यान रखते। जब अगर सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, जब मुंह पे मास्क चाहिए, जब हाथ में सैनिटाइजर चाहिए, तो वो वहां पर क्यों नहीं है? मेरा सीधा सीधा एक सवाल है, ये कृपया समझाने की कोशिश करें। अगर आप सब मेरी बात से सहमत हैं, हो सकता है ना भी सहमत हो, आप अपना इस विषय पर मत जरूर दीजिए ताकि हम इस विषय को समझें और इस विषय पे मैं दोबारा अपना मत व्यक्त करूंगा। धन्यवाद।